मेरे प्यारे मित्रों भाइयों, आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखने जा रहा हूं। मित्रों, यह सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस सवाल को बताने से पहले आप मेरी सौम्य श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आपको मेरे वीडियो के नए नए अपलोड प्राप्त हो सकें। मित्रों, धन्यवाद। मित्रों, ध्यान देंगे कि सवाल का क्वेश्चन किस प्रकार है, प्रश्न किस प्रकार है, और यह सवाल जो है आपके कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ चुका है, कई बार यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। मित्रों, आप जब भी कोई क्वेश्चन बैंक अगर किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे होंगे, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, या ग्रुप डी या रेलवे का भी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, या बीपीएससी टीआरई 4 का जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कर रहे होंगे, या बीपीएससी वगैरह का जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होता है, या अभी आपको जो जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी का, उसमें भी इस टाइप का मैंने बहुत सारा सवाल देखा है। मित्रों, आप अगर ध्यान से देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो सवाल आसानी से बन जाएगा। मित्रों, यह सवाल को हम डिस्क्राइब करके ज़रूर बताते हैं, लेकिन मित्रों जब इसको आप 1 से 2 बार अभ्यास करेंगे ना, तो ये सवाल इतना छोटा छोटा होगा। यानी यह सवाल मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में बनने वाला होगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लेना है। मित्रों, बस आपको 1 बार 2 बार प्रयास करना होगा। मित्रों, आप प्रयास करने का पूरा प्रयास करें। मित्रों, याद रखिए, आप जितना इस पर ध्यान लगाएंगे उतना अच्छा होगा। तो देखेंगे सवाल किस प्रकार का, द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात की बात बोल रहा है, समीकरण भी आप समझ रहे हैं। मित्रों, x प्लस 1/x बराबर 3 है, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 है, के मूल क्या होगा। तो आप पहले भी सीखे होंगे मित्रों, ये शायद आपके अंदर 10th 9th में भी पूछा गया होगा। रूट का सवाल है, द्विघात समीकरण का सवाल है मित्रों, कि द्विघात समीकरण का द्विघात करने का क्या मतलब होता है मित्रों, 2 घात वाला, यानी 2 पावर वाला, यानी कि 2 पावर वाला द्विघात समीकरण, यानी 2 पावर वाला। तो 2 पावर वाला समीकरण। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया मित्रों, x प्लस 1/x बराबर 3, जहाँ x डज नॉट इक्वल टू 0 है, के मूल क्या होगा। तो मूल निकालना, तो मूल निकालने के लिए फार्मूला यही होता है मित्रों। मूल निकालने का फार्मूला आपके ये सामने होता है। ये क्या होता है, यह आपका मूल निकालने का फार्मूला होता है। तो हम सबसे पहले क्या किए, इसको द्विघात समीकरण में बदल लेते हैं मित्रों। कैसे बदले, तो ये x प्लस 1/x बराबर 3 है, इसका हम भिन्न का जोड़ बना लिए। तो इसका एलसीएम लिए, तो x हुआ, x में 1 से गुना x स्क्वायर प्लस 1, x में 1 से कैंसिल हो गया x वर्ग में, और 1 से 1 में गुना किए x। फिर तो समझ लीजिए मित्रों, किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा रहता है, याद रखिएगा। तो 1 और 1 का एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा मित्रों, और 1 से 1 में भाग करेंगे तो x वर्ग में कटेगा, और 1 से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 1 से x में भाग करेंगे तो 1 वर्ग में कटेगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। आई बराबर 3 है तो बराबर 3। फिर देखेंगे मित्रों, ये बटा वाला बराबर के इधर जाएगा, यानी भाग वाला बराबर के इधर जाएगा, तो गुना बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x में 3 से गुना हो गया 3x। ये 3x को मैंने प्लस में यहाँ पे मित्रों मैंने इधर ले आया, तो माइनस में आ जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इधर जब ये 3x उठ के इधर आ गया तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, यानी 0 बचा, कुछ नहीं, यानी कि 0 बचा। तो इसलिए पहला जो मान होता है इसको मित्रों हम a मान लेते हैं, दूसरा जो मान होता है इसको b मान लेते हैं, तीसरा जो मान होता है c मान लेते हैं। तो a बराबर क्या हो गया मित्रों, 1 है तो 1 हो गया। b बराबर कितना है मित्रों, तो -3 है तो -3 हो गया। c बराबर कितना है मित्रों, तो c बराबर 1 है तो 1 हो गया। अब फार्मूला मूल निकालने का क्या जानते हैं मित्रों, कि x बराबर क्या फार्मूला होता है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब आपको पता है मित्रों b कितना आया है आपका, तो b -3 आया है। तो माइनस फार्मूला से भी है, तो माइनस b का वैल्यू कितना है, -3 प्लस माइनस रूट अंडर b का मान कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू कितना है, 1 b का c का वैल्यू कितना है, 1, तो 1। अब देखिए मित्रों, अब बटा 2 है, यानी 2 गुने 1। अब देखेंगे मित्रों, माइनस प्लस माइनस रूट अंडर, ये -3 गुने -3 प्लस 9 हो गया। 4 में 1 से गुना करें तो 4 ही रहेगा, यानी कि 9 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, रूट अंडर 5, यानी 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटा 2, क्योंकि 2 में 1 से गुना होगा तो 2। अब मित्रों देखिए, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, क्योंकि मित्रों 3 प्लस माइनस रूट अंडर 5 बटा 2 कहने का मतलब हो गया कि एक मरते प्लस में है, एक मरते माइनस में, इसीलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया है मित्रों। एक मरते 3 प्लस रूट अंडर 5 बटा 2, और एक मरते 3 माइनस रूट अंडर 5 बटा 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या अपना पर भी आंसर कर सकते हैं, आपकी मर्जी। अब मित्रों हमने कहा था कि आप इसको एक बार में मौखिक बना सकते हैं। तब मित्रों देखिए कि इसका अगर द्विघात समीकरण निकालेंगे तो ये मौखिक हमको पता चल जाएगा कि ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये भाग वाला ना के गुना हो जाएगा 3x,
ये 1 हो जाएगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ हमको मुख पे ही पता था कि 1 होगा माइनस 3 होगा, ये 1 होगा। उसका हम विवेचक डायरेक्ट यहाँ फार्मूला पर बैठा लेते, डायरेक्ट ये इतना निकालते और हमारा आंसर होता। आप बताइए इतना निकालने में और आपको आंसर निकालने में कितना देर का समय लगेगा। ये समीकरण आप मन में भी कर सकते थे मित्रों, लेकिन हाँ ये इसके लिए आपको प्रयास की ज़रूरत है, अभ्यास की ज़रूरत है। बिना प्रयास और बिना अभ्यास के कोई भी इंसान अच्छा नहीं होता मित्रों, कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता। अगर कोई चीज़ आपको अच्छा करना है, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, SST हो, कुछ भी हो, GK हो, करंट हो, आपको उसको रेगुलर अभ्यास करना होगा, तभी जा करके अच्छा होगा। ऐसा अच्छा नहीं होता मित्रों। नेक्स्ट चलेंगे मित्रों। नेक्स्ट है हमारा दूसरा सवाल है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है। देखिए मित्रों, बेचने का पता है, बेचने का मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य। बेचा तो विक्रय मूल्य हो गया, यानी कितना बेचा मित्रों, तो 3600 रुपये में बेचा और उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, 3600 में बेचा तो 20% का लाभ हो गया, 20% का लाभ हो गया। मान लीजिए कि आप जो हैं किसी के दुकान पर बैठे और आपके को दुकानदार जो है कि कहा कि भैया दुकान चला देना, और आपको अनुमान उसका रेट पता था कि हाँ अगले बार वो भाई साहब उसको 3600 में बेचे थे, आपको ध्यान में था, और लगभग आप अनुमान के अनुसार उसको 3600 में बेच दिया। दुकानदार आया, पता चला कि अरे वो सामान 3600 में बेच दिया, तो बोला कि चलो कोई बात नहीं है, 20% का लाभ हुआ। तो 20% का लाभ हुआ 3600 के बेचने में, लेकिन आपको ये तो पता नहीं चला ना कि उसको कितना लाभ हुआ, या ये तो पता नहीं चला कि वो क्रय मूल्य उसका कितना। आपने तो सीधे बेच दिया 3600 में और दुकानदार बोला कि चलो कोई बात नहीं है, तो 20% का लाभ हो गया। तो 20% का पता चला मित्रों, 20 लाभ कितना हुआ ये पता नहीं चला, हाँ उसका परसेंटेज पता चल गया कि हाँ उसको 3600 में बेचा तो 20% का लाभ हो गया। तो दो चीज़ आपको पता नहीं चला कि उसका क्रय मूल्य कितना है और उसका लाभ कितना है। तो मित्रों सबसे पहले हम क्या किए, 20% का लाभ होता है, और फिर क्या करता है कि वही आदमी उसी वस्तु को फिर 3150 में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो कहने का मतलब है कि जिस वस्तु को उसने 3600 में बेचा था, उसी वस्तु को अगर वह 3150 रुपये में बेच देता है तो उसको लाभ कितना होगा, कितना प्रतिशत मांग रहा है। लाभ नहीं पूछ रहा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है मित्रों। लाभ और लाभ प्रतिशत में अंतर होता है मित्रों। ठीक है, तो मान लो कि ये 3600 में बेचा, नहीं विक्रय मूल्य पता है, लाभ प्रतिशत भी पता है, क्रय मूल्य पता नहीं। क्रय मूल्य मैंने X मान लिया, इसको हम फार्मूला से भी बना सकते थे मित्रों, फार्मूला से भी बना सकते थे, लेकिन फार्मूला से नहीं बना करके मित्रों मैंने क्या किया कि मैंने बाय मेथड इसको बनाया। नहीं तो मैं चाहता तो फार्मूला से ही बना लेता। फार्मूला से कैसे बना लेता मित्रों, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेता कि 3600 गुने और जितना गुने 100 और बटा जितना लाभ हुआ 20% और 20%, डायरेक्ट भी आंसर निकल सकता था। जैसे मित्रों मैं यहाँ साइड में करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ, जगह तो नहीं है ना, करना उचित भी नहीं लग रहा है, लेकिन चलिए मित्रों थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए कितना में बेचा हुआ, तो 3600 में बेचा। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ मित्रों, ट्रिक 3600 में और कितना में बेचा, 100 बटा कितना लाभ हुआ, तो 20% यानी 120। ठीक है मित्रों, ये देखिए 12 36 होता है, 12 36 होता है, यानी 3 से गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा मित्रों। 360 यानी 30, और 30 में जब 100 से गुना होगा, 12 36 360 कट गया मित्रों, 1 0 बच गया 30, और 30 में 100 से गुना करें तो 3000। अगर ट्रिक से बनाते मित्रों तो इतना में ही बन जाता, लेकिन हम इसको क्या किए, बाय प्रोसेस बनाए। बाय प्रोसेस क्यों बनाए मित्रों, बाय मेथड क्यों बनाए, बाय एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्यों बनाए, ताकि आप इसको अभ्यास कर सको। क्योंकि हो सके कि एग्जाम हॉल में जाओ और आप कोई ट्रिक भूल जाओ, ट्रिक ध्यान में ना रहे, तो क्या करोगे, जो आपका नेचुरल मेथड है उसको तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि जब सब रास्ता बंद हो जाता है तो नेचुरल रास्ता खुलता है मित्रों। याद रख लीजिए, एग्जाम हॉल में ठीक है आप बहुत अच्छे धुरंधर हैं, आपको बहुत ट्रिक याद है, आप गए अच्छा बना के, बहुत अच्छा, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जो बेचारे को ट्रिक याद नहीं रहा, कमज़ोर है थोड़े से, अभ्यास कम करके गए, तो उनको नेचुरल मेथड याद आएगा। अरे 3600 में बेचा है, इतना परसेंट लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य नहीं निकला, लाभ नहीं निकला, तो हम इसको ऐसे ऐसे पहले क्रय मूल्य निकाल लेते, ज्ञात निकले। कम से कम अगर 5 सवाल भी तो बना के आएंगे मित्रों, कुछ तो बना के आएंगे, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हो सके को आगे चल करके भविष्य में बेहतर हो जाए। करत करत अभ्यास जड़मती होता सुजान, रस्सी आवत जात है सेल पर शिल्प परत निशान करने का मतलब है मित्रों कि आप जितना अभ्यास करोगे। तो ऐसा ट्रिक पर तो बनाना चाहे तो देखो मित्रों, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य निकल गया मित्रों 3000। कैसे कि विक्रय मूल्य गुने 100, कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो जितना परसेंट का लाभ हुआ उतना बढ़ जाएगा, यानी 100 में 20 बढ़ गया तो 120 हो गया। अब ये 120 से 36 360 जो है 3 बार में कटता है 1 0, और 100 में जब 30 से गुना के
यानी 120 से 3630 बार में कटेगा, और 30 से 100 में गुना करें तो 3000 हो जाएगा। ये बाई ट्रिक, इतना बनाने की झंझट खत्म, डायरेक्ट यहाँ तक का आपका आंसर प्राप्त हो गया। देखिए मित्रों, यहाँ तक का आंसर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 2 लाइन में बन गया। तो इतना बनाने में आपको कितना सेकेंड? 2 से 4 सेकेंड। तो ये आप कब बनाएंगे मित्रों? जब आपका प्रयास बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह हम इसको क्या कर लिए मित्रों? क्रय मूल। अब क्रय मूल हम कर लिए क्या कि क्रय मूल, ये इसका हम विक्रय मूल पता है, लाभ प्रतिशत पता है, क्रय मूल क्या है नहीं पता है। तो क्रय मूल प्लस क्रय मूल का 20% कितना होगा? 3600। क्रय मूल कितना होता है? क्रय मूल ज्ञात नहीं है, तो क्रय मूल का कितना? क्रय मूल का 20% 3600, तो क्रय मूल कितना होगा? तो क्रय मूल पता नहीं है, तो x प्लस x का 20% 3600 है। इसका मतलब 20 से 100 5 बार में गया, यानी ये हो गया हमारा x प्लस x/5 बराबर 3600। इसका भिन्न का जोड़ बना लिए मित्रों, तो 1 और 5 का लघुत्तम 5 हो गया। 5 में 1 से भाग किया तो 5 बार में कटा, अब 5 से x में गुना किया तो 5x प्लस, तो प्लस 5 से 5 भाग किया तो 1 बार में कटा, 1 से x में गुना किया 1, 5 1 6x/5 आई 3600। ये 6 से 3600 600 बार में कट जाएगा, 6 36 600 बार में। आई भाग वाला ना के गुना हो जाएगा, तो 600 में 5 से भाग गुना करेंगे तो ये x बार हमारा क्या हो जाएगा मित्रों? 3000 हो जाएगा। यानी x/5 बराबर 600, ये भाग वाला ना के गुना में 600 में 5 से गुना करें 3000। यानी लाभ कितना मिल गया मित्रों? तो 3600 में 3000 का क्रय मूल हमको पता चल गया कितना? ये क्रय मूल हमें प्राप्त हो गया। यानी हमारा क्या हो गया मित्रों? क्रय मूल हो गया। क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 3000। इसलिए लाभ बराबर कितना हो गया था? 3600 में बेचा, 3000 में खरीदा था, तो 600 रुपया लाभ हो गया। तो हम इस तरह आगे बढ़ेंगे तो नया विक्रय मूल्य कितना होगा मित्रों? तो नया विक्रय मूल्य मान लीजिए कि एक नया विक्रय मूल्य हमारा पता है कि 3150 में बेचा, 20% का लाभ होता है, तो कितना में खरीदा होगा? तो 3000 में खरीदा होगा, और कितना लाभ हुआ होगा? तो 600 रुपया लाभ हुआ होगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि वस्तु को 3150 में बेचने पर, माने अब उसी वस्तु को जो 3600 में बेचा था, उसी वस्तु को अब 3150 में बेच दिया, तो बोल रहा है कि नया लाभ कितना होगा? तो 3150 में बेचा है, उसका क्रय मूल्य हमको पता है, ये क्रय मूल्य कितना आ गया था? 3000। तो 3150 में बचा, 3000 में 3000 खरीदारी था, इसका मतलब है कि नया लाभ उसका 150 रुपया होगा। तो बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? कितना प्रतिशत लाभ होगा? तो अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सेम मेथड मित्रों, जैसे यहाँ क्रय मूल्य का फार्मूला लगाए थे, तो क्रय मूल्य तो यहाँ हमको पता हो गया 3000 प्लस 3000 का कितना प्रतिशत? प्रतिशत पता नहीं है, बटा 100 बराबर 3150 की 3150 आ जाए। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट गया 30, प्लस वाला ना के माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस वाला ये क्या हो जाएगा? 30x ये प्लस वाला ना के माइनस हो जाएगा, यानी 30x वाला 3150 में से 3000 घट गया, 3000 घट गया मित्रों, तो कितना बच गया? 150। तो 30 गुना में है, इधर आके भाग में, यानी x बराबर 150/30, यानी 5 बार गए 5%। देखिए मित्रों, फिर मैंने इसको इतना लंबा कर दिया, क्योंकि बाय नेचुरली मेथड बनाने के लिए किया मित्रों, आपको समझाने के लिए। लेकिन अगर ट्रिक में देखा जाए मित्रों, तो यह सवाल जो है इतना में बना 2 लाइन में, और फिर यहाँ से जब आपका 3000 निकल गया, तो उसी सवाल को मैंने यहाँ क्या कर लिया? बाय ट्रिक निकाला कि ऐसे निकालने में 5% है। अब देखिए मित्रों, कितना लाभ हुआ? नया लाभ, नया लाभ 150 रुपया। 150 का देखिए फॉर्मूला क्या होता है? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। यानी लाभ कितना हुआ नया वाला? तो 150, और क्रय मूल्य कितना है? तो 3000 गुने 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 3 से 15 जो है 5 बार में कैंसिल। यानी कि देखिए मित्रों, बनाने के लिए अगर चलते बाय मेथड, तो ये आपका पहला और ये आपका दूसरा, एकदम सवाल खत्म। यानी मान लीजिए इधर आपका 2-3 सेकंड लगता है, 2-3 सेकंड लगेंगे, 6 से 7 सेकंड में आपका पूरा सवाल बन जाता है। लेकिन मैंने आपको प्रोसेस बताने के लिए मित्रों इतना विस्तार से बताया, आप इसको ध्यान देंगे। ये आपका सेकंड मेथड यहाँ से देख लीजिएगा, आपका ये एक आंसर हो गया, उसके बाद ये सेकंड आपका ये एक पहला ट्रिक होता है। इससे हमको यहाँ पे क्या मिल गया मित्रों? क्रय मूल्य निकल गया। और जब ये क्रय मूल्य निकल गया, तो फिर इसका लाभ प्रतिशत निकाल दिया। क्या? तो लाभ प्रतिशत नया लाभ कितना है? 150 बटा गुने क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 3000 गुने 100, ये 100 कट गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 15 5 बार में कट गया 5% आंसर। यानी ये मौखिक बनने वाला सवाल था मित्रों। इसको देखिए इतना लंबा बनाया गया। तो जब आपको कुछ नहीं आता है तो उसके लिए है मित्रों। लेकिन अगर हम दोनों तरीका से आपको बताया, आपके सामने दोनों मेथड रखा, कि आप इसको आसानी सुलभता से ही बना लीजिए, ट्रिक से भी बना लीजिए, और आप इसे बाय मेथड भी बना लीजिए। आपकी रुचि पर डिपेंड करता है मित्रों। मैंने प्रयास किया आपको दोनों तरीका से सिखाने का। धन्यवाद मित्रों।